पार ब्रेकफास्ट और आज की शुरुआत से पहले संकेत कैसे हैं उन पर नजर डालेंगे, क्योंकि आज का दिन काफी अहम है। संकेत विदेशी बाजारों से अच्छे मिल रहे हैं और बहुत सारे से स्टॉक्स हैं जो एक्शन में रहेंगे। पहले देखिए आज के ट्रिगर्स। ग्लोबल संकेत अच्छे हैं। अमेरिका की क्लोजिंग दमदार हुई है, नैस्डैक ने रिकॉर्ड क्लोजिंग दी है। एशियाई बाजार भी हल्की बढ़त के साथ ट्रेड कर रहे हैं आज के सत्र में और क्रूड ये भी $74 के नजदीक ट्रेड कर रहा है। लेकिन फोकस में रहेगा फोर्टिस हेल्थ केयर, जहां पर बोर्ड ने IHH के निवेश को अप्रूवल दिया है, यानी 170 प्रति भाव के प्राइस पर ये डील होगी और अब CCI और शेयर होल्डर्स की मंजूरी मिलनी बाकी है। तो फोर्टिस आज फोकस में रहेगा, लेकिन फोकस में रहेंगे IT स्टॉक्स भी, क्योंकि HCL टेक ने बायबैक की घोषणा कर दी है और साथ ही इन्फोसिस यहां पर नजर रहेगी, क्योंकि आज बाजार बंद होने के बाद इन्फोसिस के नतीजे जारी होंगे। तो ये अहम संकेत हैं आज की शुरुआत से पहले जिस पर फोकस करे होंगे। तो ये अहम संकेत हैं आज की शुरुआत से पहले जिस पर फोकस करना होगा। और फोर्टिस हेल्थ केयर ये फोकस में रहेगा, इस पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि अभी खबर आई है सुबह महज कुछ ही मिनटों पहले BSE पर कि IHH के ऑफर को बोर्ड ने अप्रूवल दे दिया है। IHH करीब 4000 करोड़ का प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के जरिए निवेश करेगी 170 प्रति शेयर के भाव पर, और इसके अलावा 26% शेयर होल्डर्स को कैश का एग्जिट ऑप्शन भी दे सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि ओपन ऑफर भी यहां आ सकता है IHH की ओर से। जो ये डील हुई है इसके बाद टेंडर ओपन ऑफर आने की संभावना है 170 प्रति शेयर के भाव पर। तो फोर्टिस आज फोकस में रहेगा, लेकिन देखना यह होगा कि अब फाइनली इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक अब जो खरीदार है उसका नाम सामने आ गया है। IHH को फाइनली IHH की फोर्टिस होगी, लेकिन दूसरी अहम बात यह है कि जिस भाव पर माना जा रहा था उस भाव से नीचे ही है। 180-188 की बातचीत हो रही थी कि IHH की ओर से ऑफर होगा, लेकिन उसके नीचे ये ऑफर आया है। तो आज किस तरह का रिएक्शन फोर्टिस की तरफ से आएगा वो काफी अहम होगा। तो फोकस में रहेगा आज फोर्टिस का स्टॉक्स। लेकिन एशियन मार्केट्स की शुरुआत एक बार देखते हैं फटाफट से और देख लेते हैं SGX निफ्टी को, उसके बाद आज के संकेतों को समझेंगे और फोर्टिस पर आगे चर्चा करेंगे शो के दौरान और एक्सपर्ट्स की राय भी लेंगे। लेकिन संकेत अगर एशियाई बाजारों से देखें तो मिले जुले हैं और SGX निफ्टी मामूली बढ़त के साथ फिलहाल सिर्फ 17 अंकों पर ट्रेड कर रहा है। संदीप हमारे साथ मौजूद है ओवरऑल संकेतों के साथ। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए कैसे ट्रिगर्स आज की शुरुआत से पहले? मजबूत संकेत है, काफी पॉजिटिव संकेत कहना चाहिए। इनफैक्ट SGX निफ्टी तो पॉजिटिविटी इंडिकेट कर ही रहा है, लेकिन एशिया बाजारों की शुरुआत देखिए दीपाली आज काफी मजबूत देखने को मिली है। कॉस्पी कोरिया और जापान जो कई जापान के मार्केट्स है वहाँ पे 1% के आसपास की मजबूती देखने को मिल रही है। और ये दरअसल इसलिए है कि जो ट्रेड वॉर की चिंताएं हैं वो और ज़्यादा नहीं गहराई हैं, तो इससे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट सुधरता हुआ दिखा है, जिस वजह से कल अगर आप देखें US के मार्केट्स में भी करीब 1.5% के आसपास की बढ़त देखने को मिल रही थी। इनफैक्ट अगर आप देखें डाउ तो करीब 225 अंक चढ़ाई, लेकिन उसके साथ साथ नैस्डैक देखिए IT शेयर इतने ज़्यादा मजबूत थे, क्योंकि देखिए जो ट्रेड वॉर की चिंताएं चल रही हैं दीपाली, उसका सबसे ज़्यादा इंपैक्ट अगर आप देखें तो वो IT स्टॉक्स पे ही देखने को मिल रहा था। अब अगर ये चिंताएं कम होती हुई दिख रही या और ज़्यादा नहीं गहरा रही है दोनों देशों के बीच में ये ट्रेड वॉर की चिंताएं, तो जाहिर सी बात है जो टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, IT स्टॉक्स हैं, उनमें एक रिलीफ रैली कल के सेशन में देखने को मिली, जिस वजह से देखिए नैस्डैक में ज़्यादा करीब 1.5% के आसपास की मजबूती देखने को मिली। और आप देखिए इसमें फेसबुक जैसे शेयर, अमेजॉन जैसे शेयर, इनमें कल रिकॉर्ड हाई पर क्लोजिंग देखने को मिली। और उसके साथ साथ माइक्रोसॉफ्ट जैसे जो शेयर्स हैं, अल्फाबेट जैसे शेयर्स हैं, इनमें भी दिन के दौरान रिकॉर्ड हाई पर जो कारोबार है वो होता हुआ दिखा। तो कुल मिला के IT शेयरों में और ओवरऑल मार्केट्स में काफी बड़ी एक रिलीफ रैली कल के सेशन में देखने को मिली US में। और अब जो फोकस है वो पूरी तरह से नतीजों के ऊपर, और माना जा रहा है कि इस बार US में जो नंबर्स हैं उनमें शायद ओवरऑल जो मुनाफे में करीब 20% के आसपास की ग्रोथ आएगी। तो ट्रेड वॉर से हटके अब जो पूरा फोकस है वो कहीं ना कहीं नतीजों के ऊपर है, जिस वजह से US के मार्केट्स कल चढ़ते हुए देखे और उसी का इंपैक्ट आप देखिए आज एशियन मार्केट में भी साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट यूरोपियन मार्केट भी देखिए परसों बड़ी गिरावट थी, कल 1% तक की मजबूती लेके बंद हुए हैं। और क्रूड भी अगर आप देखें परसों जो बड़ी गिरावट हुई थी उसके बाद कल कोई बहुत बड़ी मजबूती नहीं देखने को मिली है। ब्रेंट में करीब 1% के आसपास की बढ़त थी और WTI देखिए अब भी करीब $70 के आसपास के जो लेवल्स हैं उन्हीं लेवल्स पे ही कारोबार देखने को मिल रहा है। तो कुल मिला के देखा जाए क्रूड के फ्रंट पे कोई बड़ी नेगेटिव खबर नहीं है और ओवरऑल US की क्लोजिंग जिस तरह से हुई है आज एशिया में बड़ी मजबूती देखने को मिल रही है। तो आप उम्मीद कर सकते हैं कल जहां हमने 11,000 क्लॉक किया था, आज फिर से एक मजबूत सेशन इंडियन मार्केट्स के लिए हो सकता है। शुक्रिया संदीप आपका ये संकेत बताने के लिए। तो एशियाई बाजार की शुरुआत आप देखेंगे, शंघाई भले नीचे है लेकिन निक्केई में जोरदार उछाल है और हैंग सेंग 185 अंक ऊपर ट्रेड कर रहा है। 1.4% की बढ़त के साथ अमेरिकी बाजार बंद हुए हैं और 11,000 के ऊपर
टिका हुआ है एसजीएक्स निफ्टी 16-17 अंकों की बढ़त के साथ। अब देख लेते हैं कल के बाजार में संस्थागत निवेशकों ने क्या किया। इन्हें एफआईएस डीआईएस के आंकड़े आपके सामने लाते हैं। कैश मार्केट में एफआईएस की ओर से 750 करोड़ की बिकवाली हुई है। डीआईएस ने लगभग 350 करोड़ की खरीदारी की है और एफएनओ में 4846 करोड़ की खरीदारी एफआईएस की ओर से हुई है। अब देख लेते हैं इंडेक्स फ्यूचर्स, इंडेक्स ऑप्शंस, स्टॉक फ्यूचर्स के आंकड़े। इंडेक्स फ्यूचर्स उन्होंने खरीदे हैं 582 करोड़ के, इंडेक्स ऑप्शंस भी उन्होंने खरीदे हैं 3152 करोड़ के, और स्टॉक फ्यूचर्स भले ही उन्होंने कैश में बिकवाली की है एफआईएस ने, लेकिन स्टॉक फ्यूचर्स उन्होंने 1165 करोड़ के खरीदे हैं। तो ये संकेत है संस्थागत निवेशकों की ओर से। लेकिन इन संकेतों के साथ आज शुरुआत कैसी हो सकती है, आपकी इस आज के कारोबार में रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करते हैं। रुक करते हैं हर रोज की तरह हमारे खास सेगमेंट का, जहां हम बात करते हैं जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से। गुड मॉर्निंग अनिल जी, कैसे लग रहे हैं आज के संकेत? संकेत अच्छे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ग्लोबल मार्केट्स काफी मजबूत हैं और भारतीय बाजारों में भी मजबूती तो है ही। और कल भी देखिए बैंक निफ्टी के हफ्ते की एक्सपायरी के दिन हम कोई खास आधे घंटे की आखिरी घंटे की प्रॉफिट बुकिंग छोड़ दें तो उसके अलावा कहीं कोई कमजोरी के संकेत थे भी नहीं। और वो भी कमजोरी नहीं है, सिर्फ एक छोटी सी मुनाफा वसूली आप कह सकते हैं। और 11,000 के ऊपर बंद होना निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। 27,000 के ऊपर बैंक निफ्टी का बंद होना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो कुल मिलाकर संकेत अच्छे हैं। उसके साथ ही आप देखिए कच्चा तेल $74 के आसपास है, कल थोड़ी बढ़ने की कोशिश कर रहा था, फिर गिर गया, वो भी अच्छी बात है। 20 पैसा रुपया मजबूत होकर बंद हुआ है डॉलर के मुकाबले में। तो मुझे नहीं लगता कि कहीं कोई दिक्कत वाली बात है। हाँ, सिर्फ आप ये कह सकते हैं कि हफ्ते का आखिरी दिन है तो हो सकता है थोड़ी फिर से ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग आए। और वायदा कारोबार के लिहाज से हाँ ये जरूर है कि थोड़ी सी पोजीशन ज्यादा बनी हुई है तेजी की तरफ, तो वो हल्की होनी है। अब जहां तक आज की रेंज का सवाल है दीपाली, देखिए एक चीज साफ दिख रही है, 10,950 10,975 निफ्टी पर बेहद मजबूत सपोर्ट का काम करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं। तो आप नीचे की तरफ इस रेंज को मान सकते हैं 10,975। ऊपर की तरफ अगर आप देखेंगे तो 11,000 11,125 ये रेंज है जहां तक बाजार जाने की कोशिश कर सकता है, वहां पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। अब आइए बैंक निफ्टी पर 26,900, ये बैंक निफ्टी पर अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम आ सकता है। एक्चुअली 26,950 ही होता है, 26,900 26,950 की रेंज में मजबूत सपोर्ट रहेगा बैंक निफ्टी को। और ऊपरी स्तरों पर 27,200 के आसपास तक जाने की बैंक निफ्टी की कोशिश हो सकती है। तो ओवरऑल संकेत अच्छे हैं, तेजी का रुझान रखना चाहिए और सुस्त शुरुआत हो तो तेजी करनी चाहिए। हमारे बाजार खुलने पर एशियाई बाजार क्या ट्रेड करते हैं वो देख लेना चाहिए, उसके बाद वहां से रणनीति लेनी चाहिए। लेकिन एक चीज साफ है, जो हम पिछले 4 दिन से कह रहे हैं कि शॉर्ट नहीं करना है इस बाजार को, वो बहुत क्लियर है। थोड़ी सी ऊपरी स्तर पर प्रॉफिट बुकिंग करें, 50 पॉइंट 75 पॉइंट मैक्सिमम निफ्टी आपको करेक्शन देता है, फिर से एंट्री कर लीजिए। ठीक है। और आज के लिए सेक्टर्स और स्टॉक्स यहाँ पर फोकस होगा? देखिए स्टॉक्स तो रिजल्ट के लिहाज से आज इन्फोसिस तो रहेगा ही फोकस में, जो नतीजे देगा। और उससे पहले एचसीएल टेक का बायबैक आ ही चुका है, तो ये दोनों हैं। सेक्टर्स का जहां तक सवाल है, कल कच्चे तेल की कमजोरी की वजह से ऑयल मार्केटिंग कंपनी के शेयर खुले मजबूत, थोड़े बड़े भी रहे, उसके बाद मुनाफा वसूली आई है। एक चीज साफ है दीपाली, ये शेयर अब बाय ऑन डिप्स हो गए हैं, गिरावट में खरीदारी वाले हैं। तो मुझे लगता है आज फिर से एक अच्छी मजबूती बनेगी। बस यही कि इसमें बहुत गैप से खुल जाए तो एंट्री करने के पहले थोड़ा सोच लें, लेकिन खरीदना चाहिए, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो कच्चे तेल से जिन शेयरों को फायदा होता है, एविएशन, पेंट, ओएमसी, ये सब तो चलने वाले हैं, इसमें कोई डाउट नहीं। ठीक है, शुक्रिया आपका ये व्यू देने के लिए। तो जो दायरा है आज का वो आपको बताया गया है। आईटी स्टॉक्स डेफिनेटली फोकस में रहेंगे, एचसीएल टेक और इन्फोसिस, ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, पेंट स्टॉक्स, एविएशन शेयर्स, इन पर भी ध्यान रहेगा। लेकिन निफ्टी की जो ट्रेडिंग रेंज है वो 10,975 से 11,125 के बीच में रह सकती है। और बैंक निफ्टी 26,900 से 27,200 के दायरे में कामकाज कर सकता है। शेयर बाजार लाइव के दौरान फिर से चर्चा करेंगे और सटीक स्ट्रैटेजी आपको निफ्टी बैंक निफ्टी पर हम बताएंगे। जुड़े रहिए आप हमारे साथ। लेकिन अब बात करते हैं कुछ और ऐसे शेयरों की जो कि आज खबरों में हैं, और कौन से ये स्टॉक्स जाने के लिए रुक कर लेते हैं स्टॉक्स टू वॉच का। गुड मॉर्निंग पूजा, बताइए कौन से शेयर्स हैं आपके पास? जी, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दीपाली तो फोर्टिस की है। सुबह सुबह ही अनाउंसमेंट हो चुका है और हम कहेंगे पिछले 4-5 महीने से जो एक लंबा टेक ओवर के लिए जो एक लड़ाई चल रही थी वो अब खत्म हो गई है। और आईएचएच, मलेशियन कंपनी आईएचएच के प्रस्ताव को यहाँ पर मंजूरी मिल चुकी है। 3 जुलाई को आईएचएच की तरफ से 4,000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया गया था, उसको मंजूरी मिल चुकी है। और कुछ डिटेल्स जो जहाँ पर निकल कर आई है वो ये कि 170 रुपये प्रति शेयर के भाव पर यह निवेश किया जाएगा, जो कि मौजूदा जो मार्केट प्राइस
प्राइस है उससे 20% प्रीमियम की प्राइस यहाँ पर तय की गई है। इसके अलावा 26% शेयर होल्डर्स को कैश एग्जिट ऑप्शन भी यहाँ पर दिया जा रहा है। तो ये कुछ डिटेल्स यहाँ पर निकल कर आई हैं और फाइनली इसको मंजूरी मिल चुकी है, लेकिन अभी फिलहाल CCI और शेयरधारकों की मंजूरी मिलनी बाकी है। यहाँ आपको बता दें कि फोर्टिस पर आज नजर रखिए क्योंकि आज बोर्ड की बैठक भी होनी है और पूंजी जुटाने पर भी विचार किया जाएगा। तो फोर्टिस आज एक्शन में रहेगा। इसके अलावा HCL टेक यहाँ पर भी खबर आ चुकी है। कल बोर्ड की बैठक हुई थी और बायबैक को मंजूरी मिल चुकी है। HCL टेक ने करीब 3.5 करोड़ शेयर्स के बायबैक को मंजूरी दी है और जो प्राइस है 1100 रुपए प्रति शेयर के भाव पर इस बायबैक को मंजूरी दे दी गई है। तो HCL टेक भी आज फोकस में रहेगा। IDBI बैंक यहाँ पर अधिकारियों का हड़ताल पर जाने का ऐलान हो चुका है। LIC का जो हिस्सा बिक्री का पूरे ये जो खबरें चल रही है उसके खिलाफ IDBI बैंक के अधिकारियों ने ये फैसला लिया है और सोमवार से 6 दिन के हड़ताल पर जाने की बात की जा रही है IDBI बैंक की तरफ के अधिकारियों की तरफ से। तो ये स्टॉक पर भी नजर रखिए। टाटा स्टील यहाँ पर खबर है कि साउथ ईस्ट एशिया का कारोबार के बेचने की योजना है क्योंकि वहाँ पर काफ़ी समय से मंदी चल रही है कंस्ट्रक्शन सेक्टर को लेकर। तो वहाँ की जो कंपनियां हैं वो ठीक तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पा रही हैं। इस वजह से ये फैसला यहाँ पर टाटा स्टील लेते हुए नजर आएगी। जल्द ही इस पर भी कुछ आउटकम निकल कर आएगा। और कैडिला इस पर भी नजर रखिए। USFDA की तरफ से कंपनी को उनके माइग्रेन की दवा के लिए मंजूरी मिल चुकी है और इसका जो मैन्युफैक्चरिंग होगी कंपनी के अहमदाबाद प्लांट में की जाएगी। तो इस खबर के चलते कैडिला पर नजर रखिए। और आखिर में बात करते हैं साइंट की। कल बाजार बंद होने के बाद नतीजे आए हैं और यहाँ पर जो नतीजे आए हैं वो हमारे अनुमान से थोड़े कमजोर हैं। आय जरूर उसमें बढ़त देखने को मिली है, लेकिन मार्जिन्स की बात करें और मुनाफे की बात करें तो हमारे अनुमान से कमजोर नंबर्स यहाँ पर देखने को मिले हैं। ठीक है, तो साइंट के नतीजे अनुमान से कमजोर रहे हैं और साइंट के नतीजों के बाद कुछ ब्रोकर हाउसेस की रिपोर्ट्स भी आई हैं, वो हम आपको बताएंगे आगे शो के दौरान। लेकिन आज पूरा ही IT फोकस में होगा। साइंट के नंबर्स का इंपैक्ट दिखेगा और HCL टेक पर बायबैक के बाद आज एक्शन देखने को मिलेगा। और तीसरा इंपॉर्टेंट स्टॉक है इन्फोसिस, जिसके आज नतीजे आने हैं। लेकिन नंबर्स कैसे रह सकते हैं, क्या अनुमान है जी बिजनेस का, ये आपको बताते हैं। और ये बताने के लिए रजत हमारे साथ मौजूद हैं। गुड मॉर्निंग रजत, कैसे नंबर्स की उम्मीद है इन्फोसिस से? जी बिल्कुल, TCS के बाद अब कहीं ना कहीं इन्फोसिस फोकस में आ चुकी है। अब शाम को आज नतीजे जब जारी करेगी कंपनी तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लगभग 1% मुनाफे में इजाफा देखने को मिल सकता है तिमाही आधार पर। 3725 करोड़ ये फिगर एक्सपेक्ट की जा रही है इन्फोसिस से, जो बतौर मुनाफा ये कंपनी पोस्ट करेगी। और आय में देखें तो 6% का इजाफा देखने को मिल सकता है तिमाही दर तिमाही ग्रो करके 19,199 करोड़ की फिगर हम एक्सपेक्ट करें कि इन्फोसिस आय में डिलीवर करेगी। बेहतर बात यह कि डॉलर रेवेन्यू भी यहाँ पर बढ़ने का अनुमान है, लगभग 1.6% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एबिट हालांकि मात्र आधे फीसदी के आसपास ही ग्रो करेगा। 4,500 करोड़ की फिगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर जो वेतन बढ़ोतरी हुई उससे मार्जिन पे साफ तौर पे असर आता हुआ नजर आ सकता है। लगभग 1.1% का सिर्फ मार्जिन पे इंपैक्ट वेतन बढ़ोतरी से ही होगा। लेकिन ये बात हम TCS के लिए भी कह रहे थे और उतना स्ट्रॉन्ग मार्जिन पे डेंट नहीं पड़ा। कांस्टेंट करेंसी आय ग्रोथ जो है वो 2.7% रहने का अनुमान है। और सबसे बड़ी बात इनका BFSI सेगमेंट कैसा प्रदर्शन करता है और साथ ही साथ ये नए कॉन्ट्रैक्ट्स की जो बिलिंग रेट है हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो बहुत बेहतर। इन्फोसिस ने बीती तिमाही में अपने क्लाइंट से बिलिंग रेट तय किए होंगे तो उसका असर जरूर तिमाही नतीजों पर देखने को मिलेगा। एक क्रूशियल पॉइंट है ये, वो है गाइडेंस। हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY19 की जो गाइडेंस है इन्फोसिस वो 6 से 8% को मेंटेन करेगी। अगर इससे बेहतर दे देती है तो एक बड़ा ट्रिगर इस समय इन्फोसिस के लिए साबित होगा। और जो मार्जिन पिक्चर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि FY19 के लिए 22 से 24% तक के इन्फोसिस एक्सपेक्ट करेगी। तो देखना होगा गाइडेंस टर्म्स पे इन्फोसिस क्या अनाउंसमेंट करे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं पावर ब्रेकफास्ट और अब बात करते हैं आज की स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी की। नीलेश जैन हमारे साथ मौजूद है जो कि टेक्निकल एनालिस्ट है आनंद राठी सिक्योरिटी से। नीलेश गुड मॉर्निंग। पहले तो निफ्टी पर आपकी रणनीति आज के लिए? वेरी गुड मॉर्निंग दीपाली जी। फर्स्ट ऑफ ऑल निफ्टी में बात करें तो कल हमको एक काफी अच्छी तेजी देखने को मिली। दो इंटरेस्टिंग चीजें जो हमको देखने को मिली वो निफ्टी की क्लोजिंग और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग। निफ्टी ने 11,000 एक जो साइकोलॉजिकल फिगर है उसका सपोर्ट लेते हुए उसके ऊपर क्लोजिंग दी। वहीं बैंक निफ्टी में भी 27,000 के लेवल के ऊपर सस्टेन करने में कामयाब रहा था। तो ओवरऑल निफ्टी अगर आज 11,000 के ऊपर सस्टेन करती है तो हमको आने वाले सेशन में और इनफैक्ट जुलाई सीरीज में एक नए हाई देखने को मिल सकते हैं निफ्टी के अंदर। तो 11,000 का लेवल आज के लिए इंपॉर्टेंट होगा। और एज लॉन्ग एज निफ्टी 10,870 जो कि निफ्टी के अंदर ब्रेकआउट लेवल था उसके ऊपर सस्टेन करती है तो आउटलुक काफी पॉजिटिव रहेगा। ट्रेंड रिवर्सल 10,870 के नीचे आएगा। और एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं हाईलाइट करना चाहूंगा, कल हमको पुट ट्रेडिंग देखने को मिली थी 11,000 स्ट्राइक में, जिसके अंदर मोर देन 60 लाख कॉन्ट्रैक्ट
सकते हैं। तो 11,000 एक साइकोलॉजिकल फिगर है जो कि एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो निफ्टी में डेफिनेटली आज के लिए बाय की सलाह होगी। 11,000 का लेवल इंपॉर्टेंट होगा, तो 10,970 का एक स्टॉप लॉस लगा के बाय करने की सलाह होगी। अपसाइड में 11,070 टू 11,100 तक के लेवल हम आज देख सकते हैं। ठीक है, स्ट्रैटेजी क्लियर है। खरीदारी की सलाह है 11,070 से 11,100 ये लक्ष्य रहेगा निफ्टी पर। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 10,970 का। स्टॉक्स कौन से रहेंगे आज के लिए? यस दीपाली, आज 2 स्टॉक्स बाय में है और एक इनफैक्ट सेल में भी है। पहला स्टॉक बाय में होगा इंडिगो। इंडिगो के अंदर कल हमको एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने मिला था। लास्ट 7 to 8 ट्रेडिंग सेशन से कंसोलिडेट हो रहा था। इसके लिए बाय करने की सलाह होगी। टारगेट होंगे 1145 के और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 1110 का होगा। दूसरा स्टॉक होगा मेरा अरविंद लिमिटेड, जिसके अंदर कल 15% हुआ एडिशन हुआ है। काफी अच्छी पोजीशन बिल्डअप हुई है और एक प्राइस एंड वॉल्यूम ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो इसके अंदर भी बाय करने की सलाह होगी। एक स्टॉप लॉस होगा 411 का। अपसाइड में टारगेट 425 तक के देखने को मिल सकते हैं। एक शॉर्ट कॉल भी आज मैंने ऐड किया है दीपाली, जो कि होगा स्ट्राइक शासन पे। इसके अंदर हम पिछले 3 से 4 ट्रेडिंग सेशन में एक जबरदस्त बिकवाली देख रहे हैं। कल एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल ब्रेकडाउन देखने को मिला है। तो इसके अंदर अगर थोड़ा सा भी उछाल आता है तो इसके अंदर बिकवाली करने की सलाह होगी। टारगेट होंगे 360 के और एक छोटा सा स्टॉप लॉस 376 का होगा। ठीक है, शुक्रिया आपका नीलेश। तो 3 स्ट्रैटेजीज आपको मिली हैं स्टॉक स्पेसिफिक। स्ट्राइट शासन बेचिए, खरीदिए अरविंद लिमिटेड और साथ ही इंडिगो को। अरविंद और इंडिगो दोनों में कल तेजी की पोजीशंस बनी हुई थी वायदा बाजार में। 1145 के लक्ष्य है इंडिगो में, अरविंद ने 425 के लक्ष्य के लिए खरीदारी की रिकमेंडेशन है। लेकिन कुछ और ट्रेडिंग कॉल्स हैं, वो भी आप नोट कर लीजिए जो अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेस की ओर से आई हैं। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इसमें खरीदारी की सलाह दे रहा है एक्सिस सिक्योरिटीज। 69 का टारगेट रखिए, 63 का स्टॉप लॉस, तेजी की पोजीशंस बनाइए। इप्का लैब्स, ये भी स्टॉक एक्सिस सिक्योरिटीज को पसंद है। आज इंट्राडे के लिए 765 के लक्ष्य के लिए तेजी की पोजीशंस आप बना सकते हैं। 734 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। लेकिन आईडीबीआई कैपिटल मानता है कि बीईएमएल यहां पर बिकवाली कीजिए। कल 2.5% लुढ़का भी था ये स्टॉक। आज के लिए नीचे की तरफ 795 तक ही जा सकता है। 832 के स्टॉप लॉस के साथ बिकवाली की पोजीशंस आप इनिशिएट कर सकते हैं। कजारिया सिरेमिक्स, यहां पे बिकवाली की कॉल है। 454 का नीचे की तरफ लक्ष्य है। 473 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। यहां भी मंदी की पोजीशंस आपको बनानी है। और बजाज फाइनेंस कल का एक अच्छा मूवर, अगले हफ्ते नतीजे भी आने हैं बजाज फाइनेंस के। आदित्य बिरला मनी मानता है कि तेजी की पोजीशंस आप बनाइए स्टॉक में। 2465 के टारगेट के लिए 2390 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो ये स्ट्रैटेजी है। और साथ ही बायोकॉन, यहां पर आदित्य बिरला मनी मानता है कि बिकवाली कीजिए। 595 का टारगेट होगा, 624 का आपको स्टॉप लॉस रखना है। तो ये तो बात है उन शेयरों की जहां पर आज कमाई के मौके आपको खरीदारी या फिर मंदी करके मिल सकते हैं। लेकिन अब कमोडिटी बाजार में आज आपकी रणनीति क्या होनी चाहिए, इस पर चर्चा करने के लिए वंदना भारती हमारे साथ मौजूद है एसएमसी ग्लोबल से। वंदना, गुड मॉर्निंग। बताइए, सोने चांदी में या फिर क्रूड में तो सुस्ती का कारोबार ही दिखा है विदेशी बाजारों में। आज घरेलू बाजार में अगर कहीं रणनीति बनानी हो तो कौन सी कमोडिटी आप रेकमेंड करेंगी? गुड मॉर्निंग वाले, मुझे लग रहा है यहाँ पे कि धीरे धीरे गोल्ड और सिल्वर में एक बेस बनना चाहिए यहाँ पे। और मुझे लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में सिल्वर हम थोड़ा सा उछाल आते हुए देख सकते हैं। हालांकि ये नहीं कह सकते कि बहुत स्ट्रॉन्ग अपसाइड होगा यहाँ पे, लेकिन थोड़े पॉइंट के लिए यहाँ पे खरीदारी करके चला जा सकता है। और हो सकता है कि डॉलर इंडेक्स 95.4 के करीब एक रेजिस्टेंस फेस करे। तो मेरे ख्याल से सिल्वर में बाय करना चाहिए 39,400 के लेवल पे। 39,900 का टारगेट रखना चाहिए। 39,150 का यहाँ पे स्टॉप लॉस क्रिएट करना चाहिए। मुझे गोल्ड में बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं लग रहा, लेकिन मुझे लग रहा है कि एक बार फिर ये कमोडिटी ट्राई कर सकती है कि 100-150 रुपए तक का उछाल देखने के लिए। और बहुत धीरे धीरे यहाँ पे कंसोलिडेशन जोन में रहने के बाद ही मुझे लग रहा है कि अपसाइड मूवमेंट देखने को मिलेगा गोल्ड और सिल्वर में। ठीक है, तो चांदी में यहाँ खरीदारी की सलाह है 39,400 के लेवल्स पर। 39,900 के टारगेट्स रखे, 39,150 का स्टॉप लॉस। इसके अलावा दूसरी कमोडिटी कौन सी रहेगी वरना आज के लिए सिल्वर के अलावा? बिल्कुल, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि क्रूड बहुत पॉलिटिकली यहाँ पे मूव कर रहा है और जितने भी स्टेटमेंट्स आ रहे हैं उसकी वजह से ये काफी मूवमेंट है। मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन देखने को मिलेगा। मेरे ख्याल से यहाँ पे 4790 के करीब सेलिंग करना चाहिए। यहाँ पे 4730 से 4740 का यहाँ पे टारगेट रखना चाहिए। जो स्टॉप लॉस क्रिएट करना होगा वो 4820 का करना होगा। और डाउनसाइड मुझे लग रहा है कि अभी थोड़ा सा रहना चाहिए क्रूड ऑयल में। तो मुनावसत देख सकती है क्रूड में 3790 के स्तर पर बेचिए। 3730 के लक्ष्य के लिए 4820 का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। शुक्रिया वंदना आपका आज की रणनीति बताने के लिए। लेकिन ब्रोकर हाउसेस के रडार पर कौन से स्टॉक्स हैं ये बताने के लिए अब संदीप हमारे साथ जुड़ गए हैं। गुड मॉर्निंग संदीप, बताइए कौन से स्टॉक्स है?
दीपाली, आज ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स पे नजर रखिए। पहले तो जमुना ऑटो, यहाँ पे आईडीबीआई कैपिटल ने कवरेज शुरू करी है, खरीदारी की सलाह के साथ कवरेज शुरू की गई है। 107 रुपए का लक्ष्य है, अच्छी खासी अपसाइड आपको नजर आएगी। ये कमर्शियल व्हीकल्स के लिए ज़्यादातर सप्लाई करते हैं और जिस तरह से वहाँ पे बिक्री काफ़ी मजबूत हो रही है, अप साइकिल में है वो पूरा सीवी स्पेस, उसका फायदा इनको देखने को मिलेगा। बड़ा बेनिफिशियरी ऐसा रिपोर्ट बता रही है। और वैसे भी जो टनेज बढ़ने की बातचीत चल रही है जो बड़े ट्रक्स हैं उनमें, उसका भी फायदा स्टॉक में देखने को मिलेगा क्योंकि इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उसकी मांग में इजाफा देखने को मिलेगा। दूसरा स्टॉक है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज का। यहाँ पे कोटक सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई है, रिड्यूस की रेटिंग उन्होंने दी है, 1260 रुपए का लक्ष्य उन्होंने दिया है। वो कह रहे हैं कि जो वैल्यूएशन है मौजूदा स्तर पर वो उनको ठीक ठाक लग रहे हैं, बहुत सस्ते नजर नहीं आ रहे हैं और यहाँ से जो अपसाइड की गुंजाइश है वो उनको ना के बराबर नजर आती है, तो इसलिए उन्होंने रिड्यूस की रेटिंग दी है। और तीसरा कॉल आया है साइंट के ऊपर। एडलवाइस की एक रिपोर्ट आई है, लंबी अवधि के लिए अब भी खरीदारी की सलाह बरकरार है और सरप्राइजिंगली उन्होंने टारगेट प्राइस को बढ़ाया है। 785 रुपए था पहले, 913 रुपए बढ़ाकर किया है। बावजूद इसके कि जो नंबर्स आए हैं, अभी थोड़ी देर पहले पूजा बता भी रही थी कि नंबर्स हमारे अनुमान से थोड़े से कम आए, लेकिन लंबी अवधि के लिए अब भी इन्होंने जो बाई की रेटिंग है उसे मेंटेन किया है। और ये दरअसल इसलिए है क्योंकि नंबर जरूर खराब आए, लेकिन मैनेजमेंट ने अभी भी FY19 के लिए मुनाफे और आय का जो गाइडेंस है उसे मेंटेन किया है। तो इसको ध्यान में रखते हुए लंबी अवधि के लिए एडलवाइस ने खरीदारी की सलाह बरकरार रखी है और टारगेट प्राइस को ऊपर रिवाइज किया है। ठीक है, शुक्रिया आपका संदीप ये रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो साइंट पर रिपोर्ट्स आई हैं ब्रोकर हाउसेस की। इनफैक्ट एडलवाइस के अलावा क्रेडिट स्विस, मॉर्गन स्टैनले की भी रिपोर्ट्स आ चुकी हैं जो कि नंबर्स तो वीक बता रही है, लेकिन हाँ FY19 की जो गाइडेंस उन्होंने मेंटेन की है वो पॉजिटिव है। एक ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं अब, लेकिन जब वापस लौटेंगे तो आप जान सकेंगे कि आज दिन भर में आपकी कमाई कहाँ होगी। आपको बताएंगे दमदार 20 स्टॉक्स इंट्राडे के हिसाब से फास्ट मनी शो में। लेकिन जाते जाते एक बार देख लेते हैं आज के अहम संकेत। जो संकेत मिल रहे हैं विदेशी बाजारों से वो पॉजिटिव हैं। अमेरिकी बाजार 1/4% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। नैस्डैक ने दी है रिकॉर्ड क्लोजिंग। एशियन मार्केट्स की शुरुआत भी बढ़त के साथ हुई है, लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक फ्रंट पर एक आंकड़ा जो सेंटिमेंट्स थोड़े से खराब कर सकता है वो है IIP और CPI का। IIP ग्रोथ अनुमान से खराब आंकड़ा आया है और महंगाई 5 महीने के ऊपरी स्तर पर पहुंच गई है। फोर्टिस हेल्थ केयर, HCL टेक, इन्फोसिस, ये स्टॉक्स आज फोकस में रहेंगे खबरों के हिसाब से। IHH की फाइनली फोर्टिस होगी। HCL टेक ने बायबैक की अनाउंसमेंट कर दी है और इन्फोसिस के नतीजे आज बाजार बंद होने के बाद जारी होंगे। तो ये अहम स्टॉक्स जहां पर आज फोकस होगा।